सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस देश को 2022 से लेकर 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए फिर से चुन लिया गया है? तो आंसर होगा भारत को। तो अभी 14 अक्टूबर 2021 को हमारे देश भारत को 2022 से लेकर 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो परिषद में क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के लिए टोटल 47 सदस्य चुने गए हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करेंगे तो 2006 में स्थापित ये संयुक्त राष्ट्र निकाय है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी 2-4 दिन पहले हमने कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है। अच्छा, अभी आपको याद हो, चलिए आप ही से पूछते हैं, बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी नया मेंबर कौन सा बना था? तो याद रखना, ईरान बना था इसका नवा मेंबर। और इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 21वीं समिट हुई, कहाँ पे हुई? ताजिकिस्तान के दुशानबे में। चलो आप तो ये बताओ, ब्रिक्स देशों का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके नए मेंबर कंट्रीज कौन से बन गए हैं? 3 देश बने हैं, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना अभी, तो 8वीं बार बना है, इंडोनेशिया के स्थान पे बना है। वैसे अभी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में भी अभी भारत 2022 से लेकर 2024 तक मेंबर बना है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्कूल परिसर में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी माध्यमिक विद्यालयों को स्कूल परिसर में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो इसमें क्या होगा? औषधीय पौधों को उगाने के लिए वाटिका या उद्यान का उपयोग किया जाएगा। तो प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित की जाएगी और राज्य सरकार के अनुसार ये पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ छात्रों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? याद रखना, गोरखपुर में। चलो बताओ आप, घर घर औषधि योजना भी किसने शुरू की थी? राजस्थान ने। आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहाँ पे खुलेगा? नई दिल्ली में। आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की थी, हरियाणा ने। आयुष घर घर द्वार योजना शुरू की थी, हिमाचल प्रदेश ने। अभी चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था, मार्च की बात है इस साल। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की थी? बताओ। मध्य प्रदेश ने। और अभी आपको याद होगा, आयुष मंत्रालय ने योग के आसन व प्राणायाम के बारे में जानकारी देने के लिए वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यहाँ पे वाई मतलब हो गया योग। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। और आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले किस डॉक्टर का निधन हो गया? तो आंसर होगा डॉक्टर PK वॉरियर का। ये केरल से थे। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे।
अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में माई पार्किंग एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अनुराग ठाकुर ने। हमारे केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री हैं ये अनुराग ठाकुर, साथ में खेल मंत्री भी हैं ये। और अभी इन्होंने माई पार्किंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया, कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये दिल्ली का पहला स्मार्ट पार्किंग एप्लीकेशन है जिसके जरिए वाहन खड़ा करने के लिए आसानी से पार्किंग स्लॉट बुक कराया जा सकता है। और देखो, पार्किंग से आपको याद आता होगा, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, पेटीएम ने भारत का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग शुरू किया था। कहाँ पे? दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे। और देखो, एप्लीकेशंस की बात है, चलो आप ये बताओ, प्राण पोर्टल को अभी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? पर्यावरण मंत्रालय ने। जो पर्यावरण मंत्री है ना, भूपेंद्र यादव, उन्होंने लॉन्च किया था। अभी वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। वाई मतलब हो गया योग, तो किसने लॉन्च किया होगा? आयुष मंत्रालय ने। वैसे आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था इस साल। युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अभी बताओ, प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। अभी इन्होंने ही सेज पोर्टल भी लॉन्च किया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य भारत एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। चलो बताओ, मधु क्रांति पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? हमारे कृषि मंत्री ने, जो कि है नरेंद्र सिंह तोमर। और कृषि सखा एप्लीकेशन को ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था। वैसे एलआईसी ने भी 2 एप्लीकेशनों को लॉन्च किया है, आनंद और प्रगति, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में द नटमैग्स कर्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अमिताभ घोष ने। तो लेखक है ये अमिताभ घोष, और अभी इन्होंने नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द नटमैग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। अमिताभ घोष, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और कुछ बुक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि शैडो लाइन्स हो गई, द ग्लास पैलेस हो गया, द हंग्री टाइड हो गया, गन आइलैंड हो गया, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, ये सब इन्होंने लिखी है अमिताभ घोष ने। बाकी मनन भट्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक लिखी। बीमल जालान द इंडियन स्टोरी नाम की बुक को लिखी है। चलो बताओ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे मिला था? डेविड डायोब को मिला था। ये फ्रांस के लेखक हैं। इन्हें इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार मिला था। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा AK गोयल को। तो अभी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने यूको बैंक के MD जो हैं AK गोयल, उनको अपना अध्यक्ष चुना है। इन्होंने यूनियन बैंक के जो MD CEO थे राज किरण राय जी, उनका स्थान लिया है। अच्छा, इनके अलावा SBI के जो चेयरमैन है वर्तमान में कौन? दिनेश कुमार खारा। कैनरा बैंक के जो हैं LV प्रभाकर, और IDBI बैंक के जो MD हैं राकेश शर्मा, उनको डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया है। कहाँ पे? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में। और अध्यक्ष AK गोयल बने, यूको बैंक के MD हैं ये। बाकी अदिति माहेश्वरी, आपको याद होगा, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ब्रजेश मिश्रा की बात करेंगे तो हमारे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, अभी इनका निधन हो गया। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 101वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पे रहा है। पिछले साल की बात करेंगे 2020 में, तो भारत 94 नंबर पे था। तो आयरलैंड की एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का संगठन है वेल्ट हंगर लाइफ। तो ये दोनों संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। इस साल याद रखना भारत की रैंक है 101। आप पूछोगे टॉप पे कौन है? तो चाइना, कुवैत, ब्राजील सहित 18 देश इस लिस्ट में टॉप पर है। चलो कुछ और इंडेक्सेस की बात करते हैं। पिछले महीने हमने पढ़ा था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत 59 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क रहा था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था जिसमें भारत 4th नंबर पे था, टॉप पे USA था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था जिसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और देखो, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की हमने बात करी थी जिसमें बंगलुरु 23 नंबर पे था, टॉप पे कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली था।
और हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पे था। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना था। मतलब यूनिकॉर्न कंपनीज कहाँ पे सबसे ज़्यादा? यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है जिनका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा का होता है? तो ये आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ चौधरी को। तो अभी आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी के रूप में फिर से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। बाकी सज्जन जिंदल, अभी हमने कल पढ़ा था, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। और बलविंदर नकई इफ्को के चेयरमैन थे, निधन हो गया इनका। ईआर शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने। एक्सिस बैंक की स्थापना होती है 1993 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी है। चेयरपर्सन राकेश मखीजा है और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या रही? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। पहली बार इसे सन 2008 में मनाया गया था। और देखो, महिलाओं की बात है तो 2 दिन आपको और याद रखने हैं। एक तो सरोजिनी नायडू की जयंती को, यानी कि 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाते हैं। और एक महिला समानता दिवस भी होता है, वो हम 26 अगस्त को मनाते हैं। अब देखो, यहाँ पे 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को कुछ डे और हम मनाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। क्योंकि अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो डेली देखते होंगे, जहां पे हम डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं, वहां पे कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ट्राई करो कमेंट बॉक्स में टाइप करने की। अभी बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को अभी शुरू किया है। तो इस योजना में क्या होगा? डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और इस योजना के तहत मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त में जन औषधि दवाएं भी प्रदान की जाएगी। और 10 गैर संचारी रोगों के लिए आशा प्लस नाम से हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग करके उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अब बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और अभी नए गवर्नर बने थे, नाम है एल गणेशन। और अभी कल परसों हमने पढ़ा था, अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ही मुख्यमंत्री दा हेसी पहल को भी शुरू किया था। और मणिपुर के अभी हाथी मिर्च और तामेंग लौंग संतरे को जीआई टैग भी मिला था। और मणिपुर में लोकटक झील आपको मिलेगी, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसपे आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलेगा, जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में संगाई हिरण आपको मिलेगा, जो कि यहाँ का राजकीय पशु भी है। यहीं पे संगाई उत्सव भी मनाया जाता है। मणिपुर के हैं ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, जिन्हें हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहीं के हैं डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जिन्हें जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। और मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसको क्या कहते हैं? थांग टा कहते हैं। पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रियांक कानूनगो को। तो अभी एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया प्रियांक कानूनगो को। तो बाल अधिकार निकाय के अध्यक्ष के रूप में ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। बाकी दीपक दास CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे, लेखा महानियंत्रक। अरबान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बेड बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। ये ध्यान रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, तो ये आ गया वो प्रश्न। बताइए, अभी हाल में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। हर साल 15 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में। तो ये जो दिन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। इसे 2010 से मनाया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। चलो ये बताओ, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा टेसी थॉमस को। और 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम रही हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़े। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि इफ्को के चेयरमैन का निधन हो गया, नाम बताइए। सरदार बलविंदर नकई उनका नाम है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ देखिए, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे इन सभी क्वेश्चन की क्विज आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप बिल्कुल फ्री में। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज अपलोड हो रही है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि जीआई टैग्स हो गए, भारत में पहली बार जो हुआ वो वाली क्विज ले लीजिए, भारत में जो अभी पार्क्स बन रहे हैं जैसे पॉलिनेटर पार्क हो गया, सैंड ड्यून पार्क हो गया, इस तरह से जो भी पार्क आप लोगों ने पढ़े करंट अफेयर्स में उसका एक सेपरेट क्विज बन रहा है। डिफेंस एक्सरसाइज पे बन रहा है, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हो गए। तो ये सब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे क्विज आपको वहीं पे मिल जाएगी। उसके अलावा आपको बता दूं, इन वीडियोस के अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक छोटा सा ऑडियो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। उस 3 से 4 मिनट के ऑडियो को आप सुन लोगे तो ये सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन आपका क्विकली आप कर सकते हो। ऑडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, किसी भी टाइम किसी भी समय आप उसको आराम से सुन करके रिवाइज कर सकते हैं, घूमते घूमते काम करते करते कैसे भी। तो उन ऑडियो को आप जरूर सुना करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। जैसे उन लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, उसके क्लिक करके पास में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऑडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।